प्रियजनों, यदि विश्वास ईश्वर का वरदान है, यदि विश्वास ईश्वर का वरदान है, तो अविश्वास एक पाप है। यदि विश्वास ईश्वर का वरदान है और ईश्वर की ओर से आता है, तो प्रियजनों, अविश्वास शैतान की ओर से आता है, जो हमें सत्य को जानने के लिए हमें क्या कर देता है? असमर्थ करता है और अपनी बातों को हमारे जीवन में डालने की कोशिश करता है, हमारी सोच को विकृत करने की कोशिश करता है। और जब हम प्रलोभन में पड़ के परमेश्वर से दूर चले जाते हैं अपने अविश्वास के कारण, तो हम एक घृणित पाप कर बैठते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8 लिखा है, लेकिन कायर, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य ये होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में उनकी द्वितीय मृत्यु होगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे इस अंधकार में, मुझे इस अंधकार में मत पड़ने दीजिए, मत पड़ने दीजिए। मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। मुझे सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यदि आपने ध्यान पूर्वक ये वचन सुना, तो प्रभु ये कहता है कि अविश्वासी व्यक्ति को भी आग के और गंधक के कुंड में डाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए बाइबल अविश्वास को अर्थात नास्तिकता को पाप की श्रेणी में रखती है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, उसकी आराधना नहीं करता और झूठ बोलता है, सच्चे परमेश्वर की निंदा करता है, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति आग के और गंधक के कुंड में डाल दिया जाएगा। इसलिए अपने विश्वास को प्यारे भाई प्यारी बहन परख कर देखना। आज अपने आप से पूछ कर देखना कि आपका विश्वास कैसा है। क्या आप सचमुच में विश्वास करते हैं या नहीं? यीशु ने 3 बार पेतरुस से पूछा, पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझ में विश्वास करता है? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे जीवन दे सकता हूं? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे बंधनों को तोड़ सकता हूं? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए ये सब काम कर सकता हूं? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इसलिए जवाब दे देना आत्मा से भर के, आत्मा की सच्चाई के साथ। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज प्रभु आपके मुख से सुनना चाहता है, इसलिए जवाब देने के लिए तैयार रहना, अन्यथा अंधकार में मुझे और आपको भी दांत पीसने पड़ेंगे और हम इस पाप के भागी बन सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। तो हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन मुझ है। पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण राजाओं के दूसरे ग्रंथ से अध्याय 6 पद संख्या 27 मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अविश्वास का एक ऐसा उदाहरण जो बाइबल हमें बताती है। लिखा है, इज़राइल का राजा दीवार के ऊपर चल रहा था। एक स्त्री ने उससे चिल्लाकर कहा, श्रीमान महाराज, मेरी सहायता कीजिए। उसने उत्तर दिया, यदि प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं करता तो फिर मैं कहां से तुम्हारी सहायता करूंगा? क्या खलिहान से? क्या अंगूर के कोलू से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, एक स्त्री ने मुझसे कहा कि तुम अपना पुत्र दो, जिससे हम आज उसे खाएं और कल मेरे पुत्र को खाएगी। इसलिए हम दोनों ने मेरे पुत्र को पकाया और खाया। दूसरे दिन मैंने उससे कहा कि अब तुम अपना पुत्र दो, उसे हम खाएं, तो उसने अपने पुत्र को छिपा लिया है। ये समारिया में जो दुर्भिक्ष दिन आए, ये उनकी घटना है। अगर आप प्यारे भाइयों और बहनों अध्याय 6 पद संख्या 8 से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर लिखा है कि आराम का राजा इजराइलियों से युद्ध कर रहा था। उसने अपने सेवकों के साथ परामर्श करने के बाद कहा, अमुक स्थान पर अपना पड़ाव डालो। उधर ईश्वर भक्त ने इज़राइल के राजा से यह कहला भेजा कि वह इस स्थान से होकर ना जाए, क्योंकि यहाँ आरामी लोग पड़ाव डालने वाले हैं। तो इज़राइल के राजा ने उस स्थान पर जिसके विषय में ईश्वर भक्त ने बताया था, अपने गुप्तचर भेजे। इस प्रकार वह राजा को कई बार सावधान करता था, जिससे कि राजा उन स्थानों से सावधान रहता था। तो आराम के राजा ने इस बात से घबराकर अपने सेवकों को इकट्ठा करवाया और उनसे पूछा, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि हम में कौन इज़राइल के राजा का समर्थक है? उसके सेवकों में से एक ने कहा, महाराज, मेरे स्वामी, हम में से कोई भी नहीं, परंतु इज़राइल का नबी एलीशा इज़राइल के राजा को आपकी वे बातें तक बता देता है जो आप अपने शयनागर में कहते हैं। इस पर उसने आज्ञा दी, जाओ और देखो कि वह कहाँ है, जिससे मैं उसे पकड़ने किसी को भेजूं। उसे बताया गया कि वह दोतान में है। इसलिए उसने घोड़ों और रथों सहित एक बड़ा सैनिक दल वहां भेजा। वे वहां रात के समय पहुंचे और उन्होंने नगर को घेर लिया। ईश्वर भक्त का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला तो देखता क्या है कि घोड़ों और रथों सहित एक दल नगर को घेरे पड़ा है। सेवक ने कहा, स्वामी, हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनके साथ हैं। इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु, इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्निमय रथों से भरा हुआ है। आरामी उस पर आक्रमण कर ही रहे थे कि एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की, इन लोगों को अंधा बना दे। और एलीशा ने जैसे ही प्रार्थना की थी, प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। इस पर एलीशा ने उनसे कहा, यह वह रास्ता नहीं है,
यह वह नगर नहीं है। तुम लोग मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले चलता हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इस प्रकार वह उन्हें समारिया ले चला। समारिया में प्रवेश कर एलीशा ने कहा, प्रभु इनकी आंखें खोल दे जिससे यह देख सके। प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी तो उन्होंने देखा कि वे समारिया में हैं। और जब इज़राइल के राजा ने उन्हें देखा तो उसने एलीशा से पूछा, मेरे पिता, क्या मैं इन्हें मार डालूं? लेकिन उसने कहा, नहीं, इन्हें नहीं मारिए। क्या आप उन्हें मारते हैं जिन्हें आपने अपनी तलवार और धनुष से बंदी बनाया है? इन्हें खाने पीने को रोटी पानी दीजिए जिससे ये खा पी कर अपने स्वामी के पास ले जाएं। और इस पर राजा ने एक भोज दिया और उनके खा पी लेने के बाद उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास लौट गए। और इस घटना के बाद अरामियों ने इज़राइल पर छापा मारना छोड़ दिया। विश्वास की एक ऐसी घटना जिसे हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि एलीशा प्रभु से प्रार्थना करता है कि इस युवक की आंखें खोल दे जिससे कि ये विश्वास की आंखों से देख सके कि एलीशा के साथ सबसे महान सामर्थवान प्रभु विराजमान है और उसकी रक्षा करता है। और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर अग्नि के रथ लिए हुए स्वर्गदूत उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। उसने फिर से प्रार्थना किया कि इसकी आंखें बंद कर दे, इन लोगों की आंखें बंद कर दे जो चढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो प्रभु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा ही किया। इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि वहां पर आराम में ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए और यहां तक कि वहां पर वे लोग अपने ही पुत्रों को मार कर पका कर खाने लगे। और 2 स्त्रियों के विषय में हमने पढ़ा कि वे राजा के पास आती है और अपनी मुद्दई के खिलाफ क्या करती है, राजा से न्याय करने की गुहार लगाती हैं। अगले वचन में पढ़ेंगे एलीशा की भविष्यवाणी। उस समय एलीशा अपने घर में था और उसके आसपास नेता बैठे हुए थे। राजा ने अपने आने के पहले एक आदमी भेजा। उस दूत के वहां पहुंचने के पहले ही एलीशा ने नेताओं से कहा, देखो, मेरा सिर काटने के लिए वो हत्यारा किसी को भेज रहा है। एलीशा का सिर काटने के लिए राजा ने किसी को आदेश दिया और उसे भेजा, परंतु प्रभु की कृपा से एलीशा को पहले से ही ये मालूम चल गया और वह कहने लगा कि देखो, मेरा सिर काटने के लिए वह किसी हत्यारे को मेरे पास भेज रहा है, सावधान रहो। उस दूत के आने पर दरवाज़ा बंद कर दो, उसको किवाड़ों से बाहर ढकेल दो, क्योंकि मुझे उसके पीछे उसके स्वामी की आहट सुनाई दे रही है। वह उनसे यह कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ गया और कहने लगा, यह विपत्ति प्रभु की ओर से आई है। अब मैं प्रभु से किस बात की आशा करूं? तो एलीशा ने कहा, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु का कहना है कि कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शकेल में और 1 मन जौ 1 शकेल में बिकेगा। आधा मन आटा और आधा मन जौ 1 शकेल में बिकेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, राजा जिस पदाधिकारी के हाथ का सहारा लिए था उसने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां भी खोल दे तो भी क्या ये बात संभव है? ये अविश्वास का एक दूसरा उदाहरण है। कहता है कि यदि ईश्वर आकाश की खिड़कियां भी खोल दे तो इस अकाल के समय क्या ऐसा संभव हो सकता है कि आधा मन मैदा 1 शकेल में और आधा मन जौ 1 शकेल में क्या ये बिक सकता है? प्यारे भाइयों और बहनों, अगले वचन में आप पढ़ेंगे कि एलीशा ने उत्तर दिया, तुम अपनी आंखों से देखोगे
परंतु तुम वह अन्न खा नहीं पाओगे। कहता है आधा मन मैदा 1 शकेल में बिकेगा इस अकाल के दिनों में, इन समस्याओं के दिनों में, इन दुर्लभ दिनों में, और आधा मन जौ 1 शकेल में बिकेगा और तुम अपनी आंखों से देखोगे लेकिन तुम इसे खा नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार जो में अविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ जो है अविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ है उसे हटा दीजिए। उसे हटा दीजिए। मैं आपके वचनों को सुनकर मैं आपके वचनों को सुनकर आप में विश्वास कर सकूं। आप में विश्वास कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब अरामियों का पलायन वहां से होने लगा तो नगर के द्वार के पास 4 कोढ़ी बैठे हुए थे। वो आपस में कहने लगे कि हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें, यदि हम नगर में प्रवेश करेंगे तो हम वहाँ भी मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल है, और यदि हम यहाँ रहेंगे तो हम यहाँ भी मर जाएंगे। चलो हम अरामियों के पड़ाव में चलते हैं, यदि वे हमें जीवित छोड़ देंगे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमें मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे। संध्या होने पर अरामियों के पड़ाव की ओर वे लोग चल पड़े। तो अरामी अपने पड़ाव के पास पहुंचने पर उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई न पड़ा, क्योंकि प्रभु के विधान से अरामी सैनिकों के रथों और घोड़ों की आवाज एक बड़ी सेना का तुमुल नाद सुनाई दिया, जिससे वे आपस में कहने लगे कि इज़राइल के राजा ने हम पर आक्रमण करने हित्तियों और मिस्र के राजाओं को धन देकर बुलाया। इसलिए वे संध्या समय अपने तंबुओं, अपने घोड़ों, गधों और शिविरों को ज्यों का त्यों छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए क्या हो गए, भाग खड़े हुए। वे कोढ़ी पड़ाव पर पहुंचकर एक तंबू में घुस गए, खाने पीने लगे तथा चांदी, सोना और वस्त्र लेकर उन्हें छिपाने के लिए वे लोग चल दिए। इसके बाद वापस आकर वे एक दूसरे तंबू में घुसे, वहां से भी वो सब कुछ लेकर उसे उन्होंने क्या किया, छिपा दिया। अब आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि प्रभु के दास ने जो कहा था वो पूरा होना अनिवार्य था। अकाल पड़ा हुआ था और इस व्यक्ति ने प्रभु के वचन पर, प्रभु के दास पर, प्रभु की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। और होता क्या है, तब उन्होंने आपस में कहा हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, आज शुभ संदेश का दिन है, यदि हम सवेरे तक चुप बैठते हैं तो हमें दंड मिलेगा। चलो हम नगर जाकर राजमहल को इसकी सूचना देते हैं। इसलिए उन्होंने जाकर नगर द्वार के पहरेदारों को बुलाया और कहा हम अरामियों के शिविर गए थे, किंतु वहाँ ना तो कोई मनुष्य दिखाई दिया और ना किसी की आवाज़ सुनाई दी, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे थे और तंबू खाली थे। नगर द्वार के पहरेदारों ने चिल्लाकर राजमहल में इसकी सूचना पहुंचाई। राजा ने रात को ही उठकर अपने सैनिकों से कहा मैं तुम्हें बताता हूँ कि अरामियों ने हमारे विरुद्ध क्या किया है। वे जानते हैं कि हम भूखों मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना शिविर छोड़कर अपने को खुले मैदान में छिपा रखा है। उनका विचार है कि जब वे नगर से बाहर निकलेंगे तब हम उन्हें जीवित पकड़ लेंगे और खुद उनके नगर में घुस जाएंगे। इस पर उसके एक सेवक ने कहा कुछ लोग यहाँ के बचे हुए घोड़ों से 5 घोड़े ले जाएं, उनका हाल वही होगा जो यहाँ के समस्त इजराइलियों का होगा, जिनकी निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। हम उन्हें भेज दें और पता लगाएं कि वहाँ क्या हो गया है। इस पर घोड़ों के साथ 2 रथ लाए गए और राजा ने उन्हें यह कहते हुए अरामियों की सेना के पीछे भेजा, जाकर पता लगाओ। और वे यरदन तक उनके पीछे गए। सारा मार्ग अस्त्रों और वस्त्रों से भरा पड़ा था, जिन्हें अरामियों ने भागते हुए फेंका था। दूतों ने वापस आकर राजा को इसकी सूचना दी। तब लोग अरामियों के शिविरों को लूटने के लिए निकल पड़े। अब जैसा कि प्रभु ने कहा था, आधा मन मैदा
1 शकेल में और 1 मन जौ 1 शकेल में बिकने लगा। जब अरामी अपना पड़ाव छोड़कर भाग गए, अपनी सारी धन दौलत संपत्ति छोड़कर भाग गए, तो लोगों ने जाकर उन शिविरों में से क्या कर दिया, वो सारा माल लूट लिया और वे ले आए और क्या करने लगे, वहां पर महल के फाटक के पास आधा मन मैदा 1 शकेल में बिकने लगा और आधा मन जौ 1 शकेल में बिकने लगा, क्योंकि अकाल के दिन थे, वहां पर भुखमरी पड़ी थी। लोग आपस में ही एक दूसरे को मार कर खाने की नौबत आ गई थी। उनके पास भोजन नहीं था, पेट भरने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। परिस्थिति ऐसी थी कि वहां पर 2 स्त्रियों का विषय में हमने सुना कि आपस में उन्होंने कहा कि आज तुम अपने पुत्र को मारो और उसे पकाओ और हम खा लें, और उन्होंने ऐसा किया। कल मैं अपना पुत्र क्या करूंगी, तुमको दे दूंगी और हम पकाएंगे और खाएंगे। प्रभु का दास इस भविष्यवाणी को करता है और लिखा है कि राजा ने उस पदाधिकारी को नगर द्वार का अध्यक्ष नियुक्त किया जिसके हाथ वह सहारा लिए था। तो राजा ने क्या किया, उसी व्यक्ति को जिसने अलीशा को जाकर कहा था कि क्या ईश्वर स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दे, तब भी क्या ये बात संभव हो सकती है कि इन अकाल के दिनों में आधा मन जौ 1 शकेल में और आधा मन आटा 1 शकेल में बिक सकता है? ये सबसे बड़ा अविश्वासी था। अब सुनिए ध्यान से, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, किंतु लोगों ने फाटक पर ही उस व्यक्ति को रौंद दिया और उसकी मृत्यु हो गई, जैसा कि ईश्वर भक्त ने कहा था। जब राजा उसके घर आया था, उस समय ईश्वर भक्त ने राजा से कहा था, कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा 1 शकेल में और 1 मन जौ 1 शकेल में बिकेगा। और उस पदाधिकारी ने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया था, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे तो भी क्या ये बात संभव है? उस समय ईश्वर भक्त ने उत्तर दिया, तुम अपनी आंखों से देखोगे परंतु वह अन्न तुम नहीं खा पाओगे। और उसके साथ वैसा ही हुआ। लोगों ने फाटक पर उसे रौंदा और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। अविश्वास प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ऐसी पाप को आमंत्रित करता है जो कि ईश्वर के विरुद्ध है। इसलिए जब हम अविश्वास करने लगते हैं तो प्रियजनों, हमारा जीवन नष्ट होने लगता है, हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने बेतसाइदा, कफरनाहुम, कुराजन और बेतसाइदा को क्या कहा? उसे कहा, रे बेतसाइदा, रे कुराजन, रे कफरनाहुम, धिक्कार तुझे। अगर ये सारे चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों जो किए गए हैं, अगर इस पर तूने विश्वास किया होता तो आज तू उद्धार पाता। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोराजन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए थे, यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वह सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता, आज तक बना रहता।
इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन में अविश्वास से दूर रहने का पूरा पूरा प्रयत्न कीजिए, अन्यथा प्रभु हमसे ये कहेगा, धिक्कार मेरे बेटे, क्योंकि तुझे इतना वचन सुनाया गया, तुझे बार बार मौका दिया गया, तुझे बार बार प्रायश्चित के लिए बुलाया गया, लेकिन तूने मेरी बातों को नहीं सुना। ये कलीसियाओं के लिए ये वचन है, ये चुने हुए लोगों के लिए ये वचन है, प्रभु की दुल्हन उसकी कलीसिया के लिए ये वचन है, जहां पर लोगों को, विश्वासियों को बार बार ये वचन सुनाए जाते हैं। कितने अभागे हैं वे लोग जो ईश्वर के नाम को नहीं जानते हैं, कितने अभागे हैं वे लोग जो उसके वचन को नहीं सुन पाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अविश्वास की स्थिति में आपके जीवन में जानते हैं श्राप आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस विश्वास से मैं इस विश्वास से बचना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ। मुझे बचा कर रखने की मुझे बचाकर रखने कृपा की कीजिए। कृपा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा कि अविश्वास की वजह से इंसान के जीवन में, परिवारों में श्राप आने लगते हैं। अविश्वास हमारे जीवन में और परिवार में श्राप लाता है। अविश्वास के कारण घरों से आशीष चली जाती है। अविश्वास के कारण इंसान प्रार्थना में मन नहीं लगाता है। अविश्वास के कारण इंसान नास्तिक बनने लगता है। अविश्वास के कारण आपकी बरकतें और आशीषें जो हैं वो देर होती है। Because of your unbelief, the anointing is delayed. Because of your unbelief, the healing is delayed. इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में अविश्वास के कारण आशीषें नहीं हैं, अनुग्रह नहीं है, अभिषेक नहीं है। प्रभु कहता है, ये लोग मेरा मुख से आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। ये मुख से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन ये मुझसे बहुत दूर हैं। इसलिए प्रियजनों, विश्वास के वरदान के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करना, क्योंकि अगर विश्वास का वरदान हमारे जीवन में फलीभूत नहीं होता, अगर ये नहीं बढ़ता, तो हम अवश्य प्रभु से वंचित हो जाएंगे। हम अवश्य ईश्वर की महिमा से वंचित रहेंगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6, जो प्रार्थना नहीं करता वो अविश्वासी है, और कोई भी विश्वास के अभाव में ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6, पद संख्या 6, जो प्रार्थना नहीं करता जो प्रार्थना नहीं करता वह अविश्वासी है। वो अविश्वासी है। जो प्रार्थना नहीं करता जो प्रार्थना नहीं करता वह अविश्वासी है। वह अविश्वासी और है। कोई भी और कोई विश्वास के अभाव में विश्वास के अभाव ईश्वर का कृपा पात्र ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना नहीं करने से पाप लगता है। प्रार्थना नहीं करने से पाप लगता है, क्योंकि ये ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की इच्छा ये है कि आप निरंतर प्रार्थना करें, जागते रहें। धन्यवाद के निवेदन आप लोग प्रभु के समक्ष नित्य प्रतिदिन प्रस्तुत करें, क्योंकि प्रार्थना करने से जिंदगी में, जीवन में चमत्कार होते हैं। मूसा के जीवन में प्रार्थना ने चमत्कार किए। जब इजरायली जनता योशुआ की अगुवाई में युद्ध लड़ रही थी, उसके हाथ ऊपर रहते थे, गिड़गिड़ाते हुए वो प्रार्थना कर रहा था और इजरायली जनता जीतती जाती थी। मूसा के हाथ ऊपर रहे तो उधर चमत्कार होता रहा और इजरायली जनता जीतती रही।
माता पिता के हाथ ऊपर रहेंगे, आपकी संतानें जीतती रहेंगी, सफलता प्राप्त करती रहेंगी, उन्नति हासिल करती रहेंगी। यीशु ने गतसमनी बाग में प्राण पीड़ा सहते हुए प्रार्थना की, बार बार नित्य प्रतिदिन पिता से संयुक्त होकर उन्होंने प्रार्थना की और रोज वो चिन्ह और चमत्कार किया करते थे। एलीशा ने प्रार्थना की, निनवे शहर के लोगों ने प्रार्थना की, एस्तेर ने प्रार्थना की, हन्ना ने प्रार्थना की, प्यारे भाइयों और बहनों, और इनके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार देखने को हमें मिलते हैं। इसलिए याद रखें कि प्रार्थना हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देती है और आशीष बरसने लगती हैं। लेकिन प्रार्थना नहीं करने से हमारी आशीषें क्लोज हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। जिस घर में प्रार्थना नहीं है वो घर बिखरा हुआ है, वो घर टूटा हुआ है, उस घर में अशांति है, उस घर में मनमुटाव है, उस घर में प्रभु का निवास नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे। प्रार्थना नहीं करना आध्यात्मिक जीवन को कमजोर कर देता है। इफ यू डू नॉट प्रे, योर स्पिरिचुअल लाइफ गेट्स वीकेंड। आपके आध्यात्मिक जीवन कमजोर होने लगता है। चाहे वो प्रभु का चुना हुआ दास क्यों ना हो, चाहे वो लोक धर्मी क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, प्रार्थना नहीं करने से आपका आध्यात्मिक जीवन कमजोर पड़ने लगता है। और हमारे जीवन का जो असली स्तंभ है वो, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा आध्यात्मिक जीवन है, हमारा आध्यात्मिक जीवन है। प्रार्थना नहीं करने से आपके जीवन की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। प्रार्थना नहीं करने से हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं और हम अविश्वासी बनने लगते हैं। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में ऐसा ही हुआ। पिता से वंचित हुआ, प्रार्थना से दूर चला गया, आध्यात्मिक जीवन से दूर चला गया और उसने ऐशो आराम की जिंदगी बितानी शुरू कर दी। और अंत में वो पछताने लगा। जब उसे पछतावा हुआ तो वो लौट कर आया, स्वर्ग के झरोखे फिर खुल गए। पिता ने उसे आलिंगन किया, उसे नए वस्त्र पहनाए, उसके घर में अंगूठी पहनाई, पैरों में चप्पल पहनाई और कहा कि इसके लिए भोज का प्रबंध करो। ये मर गया था, ये जी गया है, ये खो गया था, ये मिल गया है। ऐसा ही आपकी जिंदगियों में भी हो रहा है। आज बहुत सारे परिवारों में ऐसा ही हो रहा है। पिता ना जाने कितने सालों तक उस बेटे के लिए रो रो कर प्रार्थना करता रहा होगा, जिससे कि उसके बेटे का मन परिवर्तन हो जाए। आप भी प्रार्थना करने से ना हिचकें। अपने शराबी पति के लिए, अपने बुरे बेटे के लिए जिसमें बुरी आदतें हैं, कंटिन्यूस लगातार प्रार्थना करते जाएं। क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम अपने ही खिलाफ पाप करते हैं। ईश्वर के खिलाफ तो हम पाप करते हैं, उसके विरुद्ध तो हम पाप करते ही हैं, लेकिन हम अपने ही खिलाफ पाप करते हैं। आइए सारा बंधन टूटे, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को जगाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम आपकी आराधना करते हैं, हमें आशीष प्रदान कर तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने दे। आमीन।